भारत चीन से आगे निकल गया। भारत अब अमेरिका का सबसे बड़ा कपास सप्लायर बन गया है और पहली बार कपड़ा निर्यात में भी चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने वैश्विक व्यापार में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए कपास और वस्त्र निर्यात के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका का सबसे बड़ा कपास सप्लायर बनने का मुकाम हासिल किया। आपको पता चलेगा कि भारत के किसानों, नई तकनीकों और सरकारी नीतियों ने इस सफलता में कैसे अहम भूमिका निभाई। साथ ही चाइना प्लस वन रणनीति, बढ़ती वैश्विक मांग और बदलती सप्लाई चेन ने भारत को कैसे फायदा पहुंचाया। इस वीडियो में हम यह भी समझेंगे कि भारत का वस्त्र उद्योग कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, रोजगार के नए अवसर कैसे बन रहे हैं और आने वाले समय में भारत विश्व बाजार में कितनी बड़ी ताकत बन सकता है। अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था, व्यापार और वैश्विक बदलावों को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत के वैश्विक व्यापार परिदृश्य में हाल के वर्षों में जो बदलाव देखने को मिले हैं वे बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक माने जा रहे हैं। खासतौर पर कपास और वस्त्र उद्योग में भारत ने जिस तरह से अपनी स्थिति मजबूत की है, उसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पहले जहां चीन इस क्षेत्र में लगभग एक छत्र राज करता था, वहीं अब भारत तेजी से आगे बढ़कर कई मामलों में उसे चुनौती देने के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में पीछे भी छोड़ चुका है। कपास उत्पादन के मामले में भारत पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में शामिल रहा है, लेकिन अब निर्यात के क्षेत्र में भी उसने बड़ी छलांग लगाई है। विशेष रूप से अमेरिका को कपास सप्लाई करने के मामले में भारत का उभरना एक बड़ा संकेत है कि वैश्विक सप्लाई चेन में बदलाव हो रहा है। पहले अमेरिका अपनी जरूरतों के लिए मुख्य रूप से चीन या अन्य देशों पर निर्भर रहता था, लेकिन अब भारत उसकी प्राथमिकता बनता जा रहा है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि भारत में कपास की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, उत्पादन लागत अपेक्षाकृत कम है और सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत सुधार किए गए हैं। भारत के किसानों ने भी इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई है। आधुनिक तकनीकों का उपयोग, बेहतर बीजों का इस्तेमाल और खेती के तरीकों में सुधार ने उत्पादन को बढ़ाया है। इसके अलावा भारत की जलवायु कपास उत्पादन के लिए अनुकूल मानी जाती है, जिससे यहां बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो पाया है। दूसरी ओर चीन में बढ़ती लागत, श्रम महंगा होना और पर्यावरणीय नियमों की सख्ती ने वहां के उत्पादन को प्रभावित किया है। वस्त्र उद्योग की बात करें तो भारत ने इस क्षेत्र में भी जबरदस्त प्रगति की है। पहले चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता था, लेकिन अब भारत धीरे धीरे उस भूमिका में अपनी जगह बना रहा है। भारतीय वस्त्र उद्योग न केवल पारंपरिक कपड़ों तक सीमित है, बल्कि अब आधुनिक फैशन, टेक्निकल टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स में भी तेजी से विस्तार कर रहा है। एक बड़ा कारण यह भी है कि वैश्विक कंपनियां अब अपनी सप्लाई चेन को विविध बनाना चाहती हैं। कोविड-19 महामारी के बाद यह स्पष्ट हो गया कि एक ही देश पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम भरी हो सकती है। इसलिए कई कंपनियों ने चाइना प्लस वन रणनीति अपनाई, जिसके तहत वे चीन के अलावा अन्य देशों में भी उत्पादन बढ़ा रही हैं। इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिला है। भारत सरकार ने भी इस अवसर को पहचानते हुए कई कदम उठाए हैं। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना, निर्यात को बढ़ावा देने वाली नीतियां और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार ने उद्योग को मजबूती दी है। इसके अलावा बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स में सुधार से निर्यात प्रक्रिया तेज और सस्ती हुई है। भारत के पास विशाल श्रम बल है, जो इस उद्योग के लिए एक बड़ी ताकत है। जहां चीन में श्रम लागत लगातार बढ़ रही है, वहीं भारत में अभी भी यह अपेक्षाकृत कम है। इससे भारत वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बना हुआ है। साथ ही युवा आबादी और तेजी से बढ़ती स्किल डेवलपमेंट पहल ने भी उद्योग को नई ऊर्जा दी है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। भारत को अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली की उपलब्धता और उत्पादन की निरंतरता जैसे मुद्दों पर काम करना होगा। इसके अलावा वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना भी जरूरी है। चीन अभी भी कई मामलों में आगे है, खासकर बड़े पैमाने पर उत्पादन और टेक्नोलॉजी के उपयोग में। फिर भी यह साफ है कि भारत ने कपास और वस्त्र उद्योग में एक मजबूत स्थिति बना ली है और आने वाले वर्षों में यह और भी मजबूत हो सकती है। यदि नीतियों का सही क्रियान्वयन जारी रहा और उद्योग को निरंतर समर्थन मिलता रहा, तो भारत न केवल चीन को चुनौती देता रहेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख निर्यातक के रूप में अपनी पहचान और मजबूत करेगा। इस बदलाव का असर केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार और ग्रामीण विकास पर भी
सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। कपास उत्पादन से जुड़े लाखों किसानों को बेहतर आय मिल रही है, वहीं वस्त्र उद्योग में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इस तरह भारत का यह उभार केवल एक आर्थिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन का संकेत भी है।